हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो तुम्हारा एग्जाम रिलेटेड है उसका डिस्कशन भी करेंगे। और चैप्टर के नीचे ये सारे क्वेश्चन है, इसको समझेंगे जो तुम्हारे टेक्स्ट में है ऑलरेडी, और साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पूछ रहा है डॉज डाइन रियली राइम विथ लायन। तुम्हारे पोएम में एक जगह लास्ट में है डाइन और एक सेंटेंस में लास्ट में है लायन। ये दोनों वर्ड क्या सच में राइम करते हैं, यानी तुक बनता है ये दोनों में? कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डॉज। अगर तुक नहीं बन रहा है तो उसको तुक में डाल सकते हो क्या? जवाब ये रहा, देखो, इट इज़ ए केस ऑफ इरेगुलर राइम। ये इरेगुलर राइम है, मतलब राइम नहीं कर रहे हैं। डाइन और लायन ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं, ये तुक नहीं बनता ये दोनों के बीच में। However, डाइन कैन राइम विथ लायन इफ वी प्रोनाउंस इट डायन। अगर डाइन को हम डायन करके बताएंगे, बोलेंगे, तो ये लाइन के साथ राइम करेगा, यानी तुक बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। पोएट हमें कैसे बताते हैं कि हम आराम से कैसे लायन और टाइगर को आइडेंटिफाई मतलब जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। ऐसा तुम्हें कब करना पड़ेगा? जवाब ये रहा, देखो, द पोएट सजेट्स दैट इफ ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट रोर्स एट अस देन इट इज एशियन लायन। पोएट ये बता रहे हैं हमें कि अगर कोई बड़ी और पीली रंग की कोई जंगली जानवर अगर हमें देखकर गरज आता है हमारे तरफ, तो ज़रूर ये एशिया की लायन है। वाइल रोरिंग इफ वी कम अक्रॉस ए वाइल्ड बीस्ट। अगर गरजते हुए किसी जानवर के सामने हम आ गए, यानी सामने वाला जानवर गरजता है, एंड दैट इज़ येलो इन कलर विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, उसका बॉडी कलर भी येलो है और उसके ऊपर ब्लैक धारियाँ है, देन इट इज़ टाइगर। तो ये जान लो कि ये टाइगर है, शेर है, लायन नहीं। वी कैन आइडेंटिफाई द टू व्हाइल रोमिंग इन द जंगल। हमें पहचान की ज़रूरत होगा ये दोनों की जब हम घूमते होंगे जंगल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली। पोएम की थर्ड स्टैंजा में यानी थर्ड पैराग्राफ में दो वर्ड है लेफ्ट और लेफ्ट, क्या ये दोनों सही तरीके से स्पेलिंग हुआ है? इसका स्पेलिंग सही है? अगर नहीं है, व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस। तो फिर पोएट यानी कभी क्यों इसी तरह स्पेलिंग यूज़ किए हैं? जवाब ये रहा, देखो, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। ये जो दो वर्ड है लेफ्ट और लेफ्ट, ये सही तरीके से स्पेलिंग नहीं हुआ है। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर लिफ्ट एंड लीप। लेफ्ट का सही स्पेलिंग है लिफ्ट LEFT और लेफ्ट का सही स्पेलिंग है लीप LEAP। हाउएवर लेफ्ट इज समटाइम्स यूज्ड इन द पोएट्री एज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लीप। लेकिन पोएम में हम कभी कभी देखते हैं लीप को लिफ्ट लेफ्ट के हिसाब से लिखा जाता है। द रेपिटेशन ऑफ लेप एंड लेप इन द लास्ट लाइन गिव्स राइज टू अलिटरेशन। और इसी स्टांजा की लास्ट लाइन में लेप लेप को 2 बार लिखा गया है, ये अलिटरेशन बनाने के लिए। अलिटरेशन एक पोइटिक डिवाइड्स है, ऐसा क्यों यूज हुआ है? एंड इट इंडिकेट्स द फास्टनेस ऑफ लियोपार्ड्स अटैक। यानी लियोपार्ड का जो अटैक यानी आक्रमण वो कितना तेज होता है, इसी को दिखाने के लिए ये अलिटरेशन यानी लेप लेप को 2 बार यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, डू यू नो व्हाट ए बियर हॉग। क्या तुम्हें पता है बियर हॉग क्या है? यानी बियर जब पकड़ लेता है कस के, वो क्या होता है तुम्हें मालूम है? इट इज़ ए फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हॉग। ये फ्रेंडली हॉग है या स्ट्रॉन्ग हॉग है? सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव, जो बियर तुम्हें दे सकता है, ऐसा वाला हॉग। आज दे अटैक यू, जब वो तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं। अगेन हाइनाज आर थॉट टू लाफ। और ये समझा जाता है कि हाइना वो हंसते हैं, एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो रोते हैं। क्या ये सही है? यानी लकड़बगा हंसते हैं और मगरमच्छ रोता है, क्या ये सही है? आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में क्या ऐसा एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा? तो जवाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ए बियर हॉग इज द बियर्स टाइट एम्ब्रेस टू किल इट्स विक्टिम। बियर का जो हॉग है यानी आलिंगन है, यानी उसका पकड़, वो टाइट एम्ब्रेस है, मतलब कस के पकड़ना होता है, ये फ्रेंडली नहीं होता है। उसका मकसद है अपना शिकार को मारना, वो मारना चाहता है इसलिए वो जोर से पकड़ता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, देखो,
हाइनाज नेवर लाफ, लकड़बगे हंसते नहीं है, बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट ओनली, उनका चेहरा ऐसे ही दिखता है जब वो दांत दिखाकर घूमते हैं। और तीसरा सवाल का जवाब ये रहा, देखो, क्रोकोडाइल्स डोंट वीप, मगरमच्छ रोते नहीं है, बट टीयर्स कम व्हेन दे शैलो देयर विक्टिम्स, लेकिन आंसू निकल आता है उनके आंख से जब वो अपने शिकार को निगलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द लाइन ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, पोएम में एक सेंटेंस है ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, हाउ डू यू राइट दिस करेक्टली। ये जो लिखा गया है सेंटेंस पोएम में ये इनकरेक्ट है, इसको किस तरह तुम लिख सकते हो करेक्टली। वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, पोइट का ये इनकरेक्ट लाइन हमको पोएम में क्यों अच्छा लगता है। जवाब यह रहा, देखो, द करेक्ट फॉर्म वुड बी ए नोवाइस माइट बी नॉन प्लस्ड और ए नोवाइस माइट गेट नॉन प्लस्ड। करेक्ट सेंटेंस ये रहा कि ए नोवाइस सब्जेक्ट है, माइट ऑक्सिलरी वर्ब, आइदर बी और गेट में से एक को यूज़ करना है मेन वर्ब के हिसाब से, फिर नॉन प्लस्ड को जोड़ देना है, ये है सही प्रोसीजर। लेकिन उसको इनकरेक्टली पोइट क्यों यूज़ किए हैं, द पोइट्स लाइन इज बेटर इन द पोएम बिकॉज नॉन प्लस राइम्स विद द दस। लेकिन पोइट का ये इनकरेक्ट लाइन हमें बेटर इसीलिए लगता है कि इस पोएम में एक दूसरे लाइन में जो लास्ट में लिखा है 10, उसके साथ राइम करने के लिए यानी तुक बनाने के लिए नॉन प्लस वर्ड को लास्ट में रखा गया है कि वो 10 के साथ तुक बना सके यानी राइम बना सके। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। क्या तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा कहीं दूसरी पोएम में, शायद वो इंग्लिश की हो या कोई दूसरी लैंग्वेज को हो, जिसमें पोइट क्या लेते हैं, लिबर्टी लेते हैं यानी फ्री है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है लैंग्वेज को यूज़ करने को लेकर। जैसे हम अभी देखें ए नोवाइस माइट नॉन प्लस को गलत तरीके से लिखा गया है, लिफ्ट को गलत तरीके से, लीप को गलत तरीके से लिखा गया है, ऐसा एग्जाम्पल क्या तुम दे सकते हो। जवाब ये रहा, देखो, द पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। पोइट जब स्वाधीन होते हैं, फ्री हैंड होते हैं लैंग्वेज को यूज़ करने में अपने मनमर्जी के हिसाब से, उसको कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस एक पोइटिक डिवाइस है। ए पोइट इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल पोइट के ऊपर लागू नहीं होता है, वो बाध्य नहीं है, वो बाउंड नहीं है रूल मानने के लिए। वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन पोइट्री, अगर कोई आदमी ढूंढेगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे पोएम में जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पोइटिक लाइसेंस। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा, देखो, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड। नीचे दिया गया लाइन में देखो, जहाँ पर लिखा जाना चाहिए प्रेस्ड वहाँ पर लिखा गया है प्रेस्ड, सो दैट इट में राइम विथ ब्रेस्ट, इसलिए लिखा गया है प्रेस्ट कि वो ब्रेस्ट के साथ राइम कर सकता है। ये देखो लाइन, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लाइंग ब्रेस्ट। ये सेकेंड लाइन की लास्ट में है ब्रेस्ट, उसको तूक मिलाने के लिए यहाँ प्रेस्ट को प्रेस्ट करके लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज फ्रॉम किड्स और टू ऑटम। ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ ये पोएट किड के जो पोएम है उसका नाम है और टू ऑटम, उसी पोएम की लाइन है। लाइन पढ़ लो, समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड मे फाइंड थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड। हियर द नाउन wind will be pronounced like the verb wind so that it may rhyme with find। ये सेकेंड लाइन के आखिर में जो wind है इसको wind करके पढ़ना है, इसीलिए कि वो find के साथ राइम कर सके, नहीं तो असल में ये wind है, लेकिन wind करना जरूरी हो जाता है राइम बनाने के लिए, तुक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। पोएम में हमें जो हास्य कवि यानी हास्य देखने को मिलता है, मतलब हास्य भाव, वो लैंग्वेज की यूज करने के तरीका से बनता है। ऑल्दो द आइडियाज आर फन एज वेल, और ये आइडिया भी बड़ा मज़ेदार होता है। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक शेयर दिस विद द क्लास। अगर इस पोएम से तुमको ऐसी कोई लाइन मिल रहा है जो ह्यूमरस है, फनी है, तो उसको अपने क्लास में शेयर करो यानी साथियों के साथ। स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट द आइडियाज
और द लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी। असल में इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये भी बताओ साथ साथ। तो आंसर देखते हैं। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट अपियर्स टू बी फनी। जो फनी लाइन हमें मिलता है पोएम से, उसमें से एक लाइन ये है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। एक नोबल वाइल्ड बीस्ट तुम्हें ग्रीट करता है। तो वाइल्ड बीस्ट कभी ग्रीट नहीं करते हैं, जंगली जानवर हमारे लिए डेंजर होते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीट यूज़ किया गया है, तो इसलिए यह फनी हो गया। द आइडिया दैट ए वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी। ग्रीट का मतलब वेलकम है, तो यहाँ ग्रीट यूज़ करना एक फनी एग्जाम्पल है। और यहाँ तक हमने टेस्ट की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लिया, उसका सॉल्यूशन समझ लिया, क्वेश्चन समझा, आंसर भी समझ लिया। अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो तुम्हारा एग्जाम रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हाउ कैन ए मैन नो दैट द बीस्ट इज लियोपार्ड। एक आदमी कैसे जान सकता है कि उसके सामने वाला जानवर एक लियोपार्ड है। और डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लियोपार्ड, यानी लियोपार्ड की कुछ फीचर डिस्क्राइब करो, यानी बताओ। आंसर ये रहा, देखो, लियोपार्ड जिसको हिंदी में कहते हैं तेंदुआ, हैज स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट होता है, बहुत सारे दाग होते हैं। इट इज़ ए डेंजरस एंड पावरफुल एनिमल, यह एनिमल बड़ा ही डेंजरस और बड़ा ही पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग है। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ लिपिंग अगेन एंड अगेन, उसका खासियत यह है कि वो अपने शिकार के ऊपर बार बार छलांग लगाता है, यानी कूदता है उसके ऊपर। इट लीप्स ओवर इट्स प्रे एट वंस मतलब सडनली, जब देखता है तो वो कूद पड़ता है शिकार के ऊपर। इट इट्स प्रे, और अपने शिकार को खाता है, यानी खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट ए चैमेलियन। चैमेलियन के बारे में पोएट ने हमको क्या बताया है। जवाब ये रहा, देखो, द पोएट टेल्स अस दैट ए चैमेलियन इज फाउंड ऑन ए ट्री। पोएट हमें बोलते हैं कि एक चैमेलियन ट्री में मिलते हैं। इट इज़ ए क्रिएचर व्हिच कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। ये एक ऐसी जानवर है जो अपने बॉडी की कलर को चेंज कर लेता है सराउंडिंग के हिसाब से, यानी अपने आसपास की कलर के हिसाब से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी ए चैमेलियन ऑन द ट्री, और इसीलिए एक ट्री में जब एक चैमेलियन होता है उसको ढूंढ निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द ट्री, क्योंकि वो अपने कलर को ट्री की कलर के हिसाब से बदल लेता है, यानी बराबर बन जाता है, तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल है। अब कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे ये देखो, ये एक स्टांजा है, तुम्हारे पोएम के फर्स्ट स्टांजा। ऐसा स्टांजा दिया गया होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, यानी बोर्ड क्वेश्चन में। उसके नीचे ऐसे 5 क्वेश्चन आएगा, और इस 5 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोइट, यानी पोएम के नाम बताओ और पोइट यानी कवि का नाम बताओ। पोएम का नाम ये रहा, दिस स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, यानी पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, देखो, हाउ डज वन आइडेंटिफाई द एशियन लायन। एक आदमी कैसे पहचानेगा एशियन लायन को। जवाब ये रहा, देखो, द एशियन लायन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स साइज कलर एंड रोर। एशिया की लायन को पहचानते हैं उसके साइज से, कलर से और उसका गरज से। इट इज़ ए लार्ज टॉनी बीस्ट, ये एक बड़ी पीली रंग की जानवर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एन एशियन लायन रिएक्ट ऑन सीइंग ए मैन। एक एशिया की लायन कैसे रिएक्ट करता है जब वो आदमी देखता है। जवाब ये रहा, देखो, व्हेन एशियन लायन सीज ए मैन इट रोर्स एंड टेक्स नो टाइम इन किलिंग हिम। एशिया की लायन जब एक आदमी देखता है तो गरजना शुरू करता है और ज़्यादा देर नहीं लगाता है उसको मारने में, यानी मार देता है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टांजा दैट मीन्स द सेम आज ऑल ऑफ ए सडन। स्टांजा में से वो वर्ड को निकालो जिसका मीनिंग है ऑल ऑफ ए सडन। जवाब ये रहा, देखो, बाई चांस। बाई चांस का मतलब ऑल ऑफ ए सडन। तो स्टांजा 1 की क्वेश्चन आंसर हम बना लिए। अब स्टांजा 2 की बना लेते हैं, बाकी सारे स्टांजा की तुम प्रैक्टिस करोगे। ये रहा, देखो, स्टांजा 2, और इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लो। पास में अगर बुक है तो बुक से पढ़ लो। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट हियर। ये स्टांजा में जो लिखा गया है नोबल वाइल्ड बीस्ट, वो कौन है? वो कौन है? देखो, द नोबल वाइल्ड बीस्ट इज बेंगल टाइगर हियर। यहाँ नोबल वाइल्ड बीस्ट है बेंगल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज दिस बीस्ट लुक। ये जानवर कैसे दिखता है? जवाब ये रहा, देखो, दिस बीस्ट लुक्स लाइक इट इज़ कलर्ड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। ये जानवर ऐसा दिखता है
कि उसका ग्राउंड यानी उसका कवर यानी उसकी चमड़ी येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप यानी काले रंग की धारियाँ होता है, स्ट्राइप्स, जैसे तुम्हारे शर्ट के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टांजा दैट मीन्स द सेम आज टू रिकॉग्नाइज। स्टांजा में से वो वर्ड को निकालो जिसका मतलब यानी मीनिंग बराबर है टू रिकॉग्नाइज। वो वर्ड है डिस्कॉन या डिस्कॉन भी कोई कोई पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम और पोएट का नाम बताओ। ये रहा आंसर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। जिसको समझ में नहीं आया, असल में वो पोएम को ठीक से नहीं समझा है, तो पोएम को समझ लिए तो बाकी सारे रास्ते आसान है, इसलिए पोएम को समझना ज़रूरी है। पोएम को पढ़ के समझ लो। जो समझ नहीं पाता है, मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, उसको देख लो अच्छे से ध्यान से। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ओके, थैंक यू।